जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि समाकलन से लिए गए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लिखे हुए हैं भाई, जो कि ये आपके नजरों के सामने है। ये सभी क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूरे 8 अंक का पूछा जाएगा या फिर 5 अंक का कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यानी कि आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, देर नहीं करते, और ये सभी आप अनसॉल्व में देखेंगे भाई, तो अनसॉल्व में आपको दिखेगा। ध्यान देना, अनसॉल्व में वही क्वेश्चन होते हैं भाई जो या तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर जो है भाई क्या एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। तो चलिए देखते हैं, और ये सब क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम आज के इस वीडियो में टॉप 10 सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर और 5 नंबर में उठाया ही जाता है। और सभी सवालों को हम काफी आसान तरीके से देखने वाले हैं, और आप लोग कॉपी पे लेकर बैठिएगा और साथ में सवालों को सॉल्व करते चलिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सवाल नंबर पहले। अब यहाँ पर देखिए भाई, जो पहले नंबर सवाल है आपके सामने है, ये सवाल आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 अंक की, या फिर जो यूपी बोर्ड में जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 4-4 नंबर करके आपको 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही देता है। इसमें कि आपको हम 3 मॉडल की सवाल बताएंगे, और आप तीनों सवाल को समझ लेते हैं भाई, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, जब भी आपके सामने ये लिमिट आ जाए, जैसे लिमिट का मतलब 0 से लेकर π/2 या π/4 या पाई कुछ भी अगर ऐसे कंडीशन में देता है, तब आपको यहाँ पर प्रगुण का इस्तेमाल करना होगा। और उस प्रगुण को इस्तेमाल करने से पहले जो भी सवाल दिया है उसे हम i के बराबर में मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i बराबर, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। 10 सवाल में कंफर्म करें, इसी 10 सवाल से ही आएगी। आपके पास कोई भी बुक हो भाई, आप उसमें मैच करा सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना i बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है, π/4 तक है। और पूरा यही आप भाई लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसी को नोट कर लो। तो यहाँ पर रूट में साइन एक्स है, रूट का साइन एक्स प्लस में रूट का कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे हम dx करेंगे। और आपको भाई बता दें यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए कि कभी कभी साइन कॉस को आपस में चेंज कर देता है, यहाँ कॉस यहाँ साइन कर देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ये रूट भी नहीं देता है। तो ध्यान देना, सबका कॉन्सेप्ट यानी कि रूल ऐसे ही लगेगा। तो यहाँ पर हो गया, इतना आपको करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें यूज करना है प्रगुण 4 का। क्या यूज करेंगे हम? प्रगुण 4 का, यानी कि प्रगुण 4 से। अब बात ये आती है कि आखिर ये प्रगुण 4 है क्या। तो यहाँ पर देखिए, प्रगुण 4 का मतलब i बराबर 0 से लेकर π/4। भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि प्रगुण 4 का मतलब क्या है। तो अगर आप यहाँ प्रगुण 4 नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा रूट का, जो ये साइन एक्स है यहाँ पर साइन करेंगे। अब प्रगुण 4 का इस्तेमाल करने का मतलब π/4 नहीं, π/2 है। पाई कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए, प्रगुण 4 का मतलब है जहां पर यक्स होना चाहिए, अब यक्स नहीं लिखना है, बल्कि उस यक्स की जगह पर π/2 माइनस का यक्स करेंगे। π/2 माइनस का यक्स करेंगे, पूरे के बटे में रूट का साइन जहां यक्स होना चाहिए वहां π/2 माइनस एक्स होगा। अब यहां पर आपका ये सवाल होगा, क्या हर जगह हम π/2 माइनस एक्स करेंगे? तो नहीं। जैसे π/2 है, 0 है, दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, इसलिए हम π/2 में x को घटाए हैं। जैसे यहाँ पाई अकेले होता तो पाई माइनस एक्स कर देते, π/4 होता तो π/4 माइनस एक्स करेंगे। भाई पहली सवाल में ही सारे रूल को समझ लीजिएगा, क्योंकि 10 सवाल है भाई, समय लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा। तो भाई सब सवाल को हम थोड़ा स्पीड में ले चलेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट समझना है पहली सवाल में ही आप समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए प्लस का, फिर यहां पर रूट में कॉस हो गया, यहां पर भी π/2 माइनस एक्स करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, dx कर देंगे। i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर हम क्या करेंगे, π/2 जो लिमिट है उस लिमिट को करेंगे। अब यहाँ रूट में साइन π/2 माइनस एक्स जो है ये कॉस एक्स में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? कॉस एक्स में। ये नीचे वाला भी रूट का कॉस एक्स हो जाएगा। क्या होगा? रूट का कॉस एक्स प्लस में रूट का ये साइन हो जाएगा, तो यहाँ साइन एक्स करेंगे dx। और जब ये हो जाए तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2। और ये जो सबसे पहला वाला जो i के बराबर में माने हैं, ये हमारा रहेगा समीकरण 1। अब इतना करने के बाद हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान देना भैया, अच्छे से लिखना, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। ध्यान से देखना, इक्वल के पहले i है, यहां पर भी बीच वाले से मतलब नहीं, 1 और 2 से मतलब है। इक्वल के पहले i, यहां पर भी इक्वल के पहले i है। अगर हम i में i को जोड़े तो ये हमारा 2i आएगा। क्या आएगा? 2i हो जाएगा। यहां पर भी 0 से π/2 है, यहां पर भी 0 से लेकर π/2 है। ये हो गया। अब यहां पर समीकरण 1 वाला लिखेंगे भाई। समीकरण 1 वाला कितना है? ये है हमारा साइन एक्स पूरे के बटे में रूट का क्या है, साइन एक्स, यहां पर करेंगे साइन एक्स
प्लस का रूट का यहाँ क्या होगा cos x, मतलब वही समीकरण 1 वाला उतार लिए। इसी के जस्ट बाद प्लस करेंगे, लिमिट वही है इसलिए इंटीग्रल को बार बार नहीं करेंगे, हम ये वाला लिख लेंगे रूट का cos x बटे में क्या है रूट का cos x प्लस का रूट में sin x। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर हम dx एक बार लगा देंगे क्योंकि dx तो लगेगा ही। अब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना कहने के बाद ये होगा 2i, इंटीग्रल क्या है भाई 0 से लेकर π/2 है। अब देखिए दोनों का हर सेम है, साइन कॉस है, ये कॉस साइन है, बस आगे पीछे है मगर है साइन कॉस ही है। तो जब हर सेम हो तो उसी में से हम एक लघुत्तम ले लेंगे, यानी कि साइन x रूट का और रूट का कॉस x, ये लघुत्तम हुआ। जब हर सेम हो और वही लघुत्तम लिया गया हो तो आराम से ऊपर का जुड़ जाएगा। तो ऊपर क्या है भैया साइन x है प्लस में और क्या है रूट का cos x है, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पर dx लगेगा। ये ऊपर नीचे दोनों मैच कर रहा है तो ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा एक ही बार में कट जाएगा। तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर पाई है इंटीग्रल में और यहाँ पर एक dx हमारा बचा है। अब इतना कहने के बाद ये होगा 2i इक्वल का एक का समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन x हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट है 0 से लेकर π/2 है तो ये हो जाएगा 2i बराबर उच्च लिमिट क्या है π/2 है माइनस का निम्न लिमिट 0 है तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर i करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे तो π/2 दूनी कितना होगा 4 होगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लास्ट स्टेप में, एग्जाम में ध्यान देना आप लोग भैया भूलिएगा नहीं, लास्ट स्टेप में लिखना अतः जो सवाल है, सवाल क्या है 0 से लेकर π/2 है, फिर उसके बाद क्या है साइन x है बटे में क्या है पता है रूट का साइन x प्लस का रूट का cos x है और dx बराबर का π/4। इतना लिखने के बाद इसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे इसके नीचे इति सिद्धम, क्योंकि ये हमें सिद्ध करना था। और कभी कभी मान ज्ञात करने को भी दे देता है, तो मान ज्ञात करने को भी देगा तो आपको ऐसे ही करना है। जो कि ये पहली नंबर सवाल थे और आपके समझ में आई होगी भाई, काफी आसान था। चलिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर दूसरी की बात करें तो भाई सवाल नंबर दूसरी आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें भी हमें वही करना है जो हम इसके पहले किए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर 0 से लेकर क्या है π/2 है, 1 अपान में 1 प्लस रूट का tan x, 1 प्लस रूट का tan x और यहाँ पर dx लगेगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रगुण 4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रगुण 4 डायरेक्ट यूज करने पर भाई जैसे इसके पहले हुआ था उस तरीके से नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो इक्वल करते हैं। ये 0 से लेकर हम π/2 ऐसे ही पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस जो tan है हम इसको लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, और दोनों रूट में है तो दोनों का रूट अलग कर देना, साइन बटे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ इतना तो भाई होता ही है। अब इसके बाद ये हो गया 0 से लेकर कहाँ तक है π/2 है, i के ही बराबर में करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 प्लस, ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसे तिरछा गुणा करा दें तो ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या होगा पता है, ये रूट cos x हो जाएगा प्लस का रूट का साइन x हो जाएगा। अब ये cos पूरे के बटे में हो गया, जब तिरछा गुणा किए तो ये पूरे के बटे में हो गया। बाकी आप लघुत्तम लेकर भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, ये बाहर बाहर के हिसाब से कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ऊपर पहुंच जाएगा cos x, और ये पूरे के बटे में हो जाएगा cos x प्लस का रूट का साइन x dx, i के बराबर में ये हो गया। और इसी को हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ये सेम वैसे ही बन गई भाई जैसे इसके पहले था, सेम वही सवाल हो सकता है ऊपर साइन रहा हो, इसमें उतना ध्यान नहीं दिए, ऊपर शायद साइन साइन कॉस था या कॉस कॉस साइन, उसमें बोले भी थे कि इस प्रकार से सवाल आ सकती है। अगर वो सवाल देगी तो 4 या फिर 5 नंबर का, और ये वाली सवाल देगी तो पूरे 8 अंक, मतलब 4 लाइन करने से भाई 4 4 8 अंक हो गया। कितना आसान है। अब बाकी आपकी समझ में तो आया ही होगा। चलिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया है। अब हम यूज करते हैं इसमें प्रगुण 4 का, प्रगुण 4 से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ 0 से लेकर π/2 है, इसके पहले किए थे ना भाई कॉस वाला साइन में बदला था, तो ये कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदलेगा, क्योंकि यहाँ π/2 माइनस x करेंगे, हाँ माइनस x करेंगे। ये वाला कॉस वाला किस में बदल जाएगा, साइन x में बदलेगा, और साइन वाला किस में जाएगा, कॉस x में बदलेगा। यहाँ dx करेंगे और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। फिर वही काम करना है जो उसमें किए थे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। और ध्यान देना भाई ये सवाल सेम वैसे ही, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ में करते भी चलिएगा। हम हर वीडियो में बार बार बोलते हैं कि आप लोग करते चलिए भाई, जब आप साथ में करते हैं तो भाई आपकी समझ में अच्छे से आ जाता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, खैर आप इसे कर लेंगे, कर डालिएगा। तो जब जोड़ेंगे तो i जोड़कर क्या होगा 2i होगा,
ये वाला नहीं बल्कि ये वाला जोड़ना है। तो यहाँ 0 से लेकर क्या होगा, पाई/2 होगा। पहले हम समीकरण 1 वाला लिखते हैं, ऊपर क्या है कॉस x है और बटे में क्या है रूट का कॉस x प्लस का रूट का साइन x है। प्लस में ये हो जाएगा साइन x अपान का रूट में साइन x प्लस का रूट का कॉस x। ये हो गया ब्रैकेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे dx कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल का 0 से लेकर क्या है भाई पाई/2 है। दोनों का हर सेम है, कॉस साइन है, बस आगे पीछे प्लस की संख्या आगे पीछे कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर रूट कॉस x प्लस में रूट का साइन x। जब दोनों हर सेम था वही लघुत्तम लिया गया हो तो ऊपर वाला वैसे ही जुड़ जाएगा। तो ये रूट का कॉस x होगा प्लस में रूट का क्या हो जाएगा साइन x होगा। ब्रैकेट में करते हैं dx, इसको इससे काट देंगे, एक ही बार में कट जाएगा। तो ये होगा 2i इक्वल का इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई/2 यहाँ 1 dx करेंगे, 1 dx करेंगे। 2i बराबर होगा 1 का समाकलन x करेंगे 0 से लेकर पाई/2 हो जाएगा। तो ये होगा 2i बराबर उच्च लिमिट पाई/2 निम्न लिमिट 0 यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई देखिए 2i बराबर क्या होगा पाई/2 हो जाएगा, फिर i बराबर पाई अपान 2 दूनी क्या होगा 4 होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। और हाँ यहाँ नीचे लिखना है सिद्धम, जैसे इसके पहले किए थे वैसे एक बार लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी सिद्धम कर दोगे फिर भी आपके कंप्लीट पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएगा। जो कि आपको भाई जानकारी के लिए बता दें, जैसे यहाँ पर यही तो मान लो यही मेन सवाल है, क्योंकि शुरुआत यहीं से अगली बार में हुई थी। कभी कभी यहाँ tan cot आ जाता है, तब भी आपको सेम ऐसे ही रूल यूज करना है और आंसर भी पाई/4 ही आएगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर जो है दूसरी, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। इस मॉडल से अभी एक सवाल और देखेंगे जिसमें ये लिमिट ही चेंज हो, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे भाई, क्योंकि आज के इस वीडियो में 10 सवाल पढ़ लीजिए, कंफर्म कह रहे हैं कि यहां से ही समाकलन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर जो है सवाल नंबर तीसरी आपके सामने है, इसको भी सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है। यहां पर भी सबसे पहले वही काम करेंगे भैया, माना i बराबर क्या है पाई/8 से लेकर है 3π/8 है और यहाँ पर क्या है tan² x है, नीचे भी हमारा tan² x प्लस में cot² x है। भाई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी लिमिट चेंज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए तो भाई वीडियो लेकर आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये समीकरण 1 बन गया। यहाँ पर भी हम प्रगुण 4 का ही इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण 4 की सहायता से। जहां पर यक्स है ना उस यक्स के स्थान पर, उस यक्स के स्थान पर इन दोनों को जोड़ेंगे। आप इन दोनों को जोड़कर चेक कर लीजिएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 3π/8 प्लस में π/8, तो नीचे 8 मिल ही रहा, तो 3 कितना होगा 4π/8, 4 का नाम 4 4 दूनी मतलब ये आएगा पाई/2 ही आएगा, यानी कि पाई/2 माइनस यक्स रखने पर मतलब आएगा वही, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना पावर दिया था, है वही। तो यहाँ पर भी होगा i बराबर, यहाँ पर जो है पाई/8 से लेकर 3π/8 है, यहाँ पर tan², जहाँ पर यक्स होना चाहिए वहाँ पाई/2 माइनस क्या करेंगे यक्स करेंगे, यहाँ पर भी tan², यहाँ पर भी वही पाई/2 माइनस यक्स करेंगे, यहाँ पर cot², यहाँ पर भी पाई/2 माइनस यक्स करेंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। इतना तो आपके समझ में आया होगा समझ में। अब उसके बाद i बराबर ये हो गया पाई/8 से लेकर और 3π/8 हो गया, स्क्वायर को छोड़िए, tan π/2 माइनस tan का किस में जाएगा कॉट में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cot² x, ये भी हो जाएगा cot² x, ये हो जाएगा tan² x dx, जो कि बन गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर भाई सेम वैसे ही है। हम आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे भाई, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। i में i को जोड़ेंगे 2i, लेकिन हाँ बार बार बोलते हैं सवाल को नोट जरूर करते चलिएगा। पाई/8 से लेकर 3π/8 है, समीकरण 1 वाला नोट कर रहे हैं, ये होगा tan² x अपान में tan² x प्लस का cot² x प्लस का दूसरे समीकरण का नोट करेंगे cot² x, इसमें जो है tan cot आगे पीछे करना हो तो यहीं पर कर सकते हो, tan² cot², और बाकी वैसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया dx। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2i इंटीग्रल है पाई से 8 और 3π/8 है, दोनों मिल ही रहा है तो ऊपर वाला वैसे जोड़ दो tan² x प्लस में cot², नीचे वाला वैसे ही रहेगा भाई, इसको मत जोड़िएगा नहीं तो इसको भी जोड़ना चालू कर दो। तो ये हो गया cot² x dx, ये पूरा का पूरा कटेगा एक बार में, क्योंकि सब में स्क्वायर लगा है वही का वही सेम है। तो ये होगा 2i बराबर, यहाँ लिमिट देखते हैं कैसे यूज करना है, 3π/8 है, यहाँ पर 1 बचेगा dx बचेगा,
और एक का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स होगा। लिमिट क्या है, पाई/8 और 3 पाई/8 है। आइए इसको आगे देखते हैं। तो ये 2y बराबर होगा, जब लिमिट यूज करेंगे तो पहले उच्च लिमिट करेंगे 3 पाई/8 माइनस लगता है बीच में, फिर नीचे वाला मान रखेंगे पाई/8। जैसे ही x के साथ आगे 2 3 का होता मतलब 2 होता तो भाई सब में 2 से गुणा भी कराते, इतना ध्यान देना। बाकी आपके लिए भाई समाकलन के लिए भाई एक कंप्लीट वीडियो लेकर आए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन देंगे। बाकी आप लोग जाइएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, कोई रिकमेंडेशन में डाले हुए वो अपने आप आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। 8 8 सेम है, जब ये सेम है तो ऊपर घटा दो, 3 में से 2 पाई होगा, बटे में 8, 2 चौक 8 होगा। तो आई बराबर यानी कि 2i बराबर पाई बाई कितना आएगा, 4 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, आई बराबर पाई 75 करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। और आप ऊपर जाकर देख लीजिए, पाई/8 ही हमें सिद्ध करना था, जो कि ये इसका आंसर हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई काफी इंपॉर्टेंट था। और ये भी सवाल जो है पूरे 8 अंक की आती है भाई। इसको हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, इसके पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज भी है, ये देख सकते हैं, ये तरीका थोड़ा चेंज भी है। पूरे 8 अंक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे भाई, देखिए कुछ सवाल ऐसे जो लड़का पढ़, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं भाई, जो लड़की पढ़ रहे हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं भाई एग्जाम में क्या है, उनको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 सवाल आपने देखा, ये तीनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट थे, जबकि तीनों का रूल सेम था लेकिन भाई मॉडल अलग था। अब यहाँ पर आपको साइन कॉस कुछ भी करके देगा भाई, आप तो कर ही लेंगे। आइए चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि मतलब रूल उसमें थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें तो भाई ये सवाल नंबर 4 जो है हम कई बार कराए हुए हैं अपने इस चैनल पर, जो है जो कि 4 हो गई, 5वीं हो गई, ये सब सवाल कई बार यहाँ पर करा चुके हैं आप सभी को, और आप सभी कर भी पाएंगे यहाँ पर। जो कि सवाल नंबर 4 काफी आसान है, इसमें भी हमें वही काम करना है। और ये सवाल तो कई बार एग्जाम में पूछी गई भाई, 16 19 20 23 24। और ये जो विद्या आपके सामने है अनसॉल्व भाई हम नया लिए हैं, एनसीईआरटी बुक नहीं है, लेकिन ये विद्या 1 साल पुरानी है, इस सन 2025 की है, इसलिए 24 तक का रिकॉर्ड दिखाया। आप नई वाले में देखें तो 25 का भी रिकॉर्ड दिखाएगा, और अगर आगे जाएंगे तो भाई हो सकता है 26 में भी, 27 में भी, 28 में भी, हर बार ये क्वेश्चन उठाया ही जाता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे करना है, यहाँ पर भी हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे। और ये सवाल जो अभी इसके पहले हम देखे थे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट थे। ये भी सवाल 2 तरीके से पूछा गया था, तो भाई सभी सवालें पूछी जाती हैं। अभी तो हम आपको राजीव विद्या में दिखा रहे हैं, अनसॉल्व में देखिए, एनसीईआरटी में देखिए, डॉक्टर मनोहर में देखिए, तो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए भाई हम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं बिहार से कि हमारे में नहीं, भाई आप सिलेबस को मैच कराइए, एनसीईआरटी सिलेबस है आप में, अगर है तो क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी वही करना है, माना आई बराबर 0 से पाई/4 हो गया, लॉग में 1 + tan थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, समीकरण हमें क्या मानना भी है, एक ही मानना है, और सीधा हमें यूज क्या करना है, प्रगुण 4 से। क्या यूज करना है, प्रगुण 4 का। तो ये होगा आई बराबर, लिमिट है 0 से लेकर पाई/4, यहाँ पर हम लॉग करेंगे ब्रेकेट 1+, ये tan हो जाएगा। यक्स की जगह पर चेंज होता है, यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह पर चेंज होगा। तो थीटा की जगह पर क्या होगा पता है, पहले लिमिट को जोड़ो तो पाई/4 आएगा, इस पाई/4 में थीटा को हम घटाएंगे। सेम वही है जैसे पाई/2 में यक्स को घटाते थे, यहाँ पाई/4 आया तो भाई पाई/4 में घटाएंगे, और यहाँ डी थीटा कर देंगे। तो ये होगा आई 0 से लेकर क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, ये होगा लॉग, ये 1 होगा। इसका रूल थोड़ा सा भाई चेंज अब लगेगा, इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, tan, अगर a-b हो तो आपको 11th में मिला होगा, ये होता है tan a माइनस का tan b। क्या होगा, tan a माइनस का tan b 1+ का tan a tan b, ये होगा tan a tan b। ये इसका जो है भाई स्ट्रक्चर होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर tan a की जगह पर पाई/4 है, माइनस का tan b की जगह थीटा है, अपान में 1+ का tan a की जगह पाई/4 है, और tan b की जगह पर थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पर डी थीटा कर देंगे। इतना आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए आई बराबर 0 से लेकर क्या है, पाई/4 है, लॉग है 1+ tan पाई/4 का मान 1 है, माइनस में tan थीटा को लिखेंगे, अपान में 1+ tan पाई/4 का मान पता है 1 होता है, और 1 से गुणा कराएंगे तो tan थीटा ही का नाम tan थीटा ही होगा। ये भी आपके समझ में आया होगा, tan पाई/4 मतलब tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है। फिर यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई/4, यहाँ पर हम करेंगे लॉग। ध्यान से सुनिएगा, आप इसके बटे में एक मान के लघुत्तम ले सकते हो, या फिर सीधा ऐसे तिरछा गुणा कराओ, ऐसे तिरछा गुणा, वैसे तिरछा गुणा कराओगे तो 1+ tan थीटा का नाम 1+ tan थीटा होगा, प्लस ये वाला उतर आएगा 1 -
टेन थीटा। अब ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस टेन थीटा होगा और यहाँ पर लगेगा डी थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा को हम काटेंगे क्योंकि प्लस और माइनस में है, प्लस और माइनस में है, तो आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 हो जाएगा, ये होगा लॉग 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अपान में 1 प्लस टेन थीटा होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी थीटा कर देंगे। भाई काफी आसान तरीके से आपको बता रहे हैं और आपके समझ में भी आ रहा होगा। ये होगा आई बराबर, ये 0 से लेकर पाई बाई 4 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, चूंकि यहाँ पर देखिए जैसे लॉग में यम बटे का यन हो तो ये स्ट्रक्चर होता है लॉग यम माइनस का लॉग यन, यानी कि लॉग यम के बटे में यन हो तो ये हो जाता है लॉग यम बटे यन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर लॉग 2 माइनस में लॉग के साथ ही नीचे वाला 1 प्लस टेन थीटा होगा जो कि एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा और यहाँ पर हम डी थीटा कर देंगे। समझ में आया, इतना आया होगा। अब उसके बाद आई बराबर, ये हो गया 0 से लेकर पाई बाई 4, ये होगा log 2 डी थीटा के साथ अलग कर दो, इंटीग्रल को और अंदर ले आओ तो ये हो गया 0 से लेकर पाई बाई 4 log में 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा के साथ अलग हो गया। इतना समझ में आया। अब उसके बाद आई बराबर, ये log 2 के साथ भाई थीटा, यहाँ थीटा है मतलब थीटा के सापेक्ष ही समाकलन होगा। भाई इसमें थीटा है ही नहीं, अचर है, अचर हमेशा बाहर आ जाता है। इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई बाई 4, यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं, तो 1 करो डी थीटा कर दो माइनस। यहाँ पर भैया तुरंत समीकरण 1 से आ जाओ। आप समीकरण 1 जो शुरू में माने थे आप यहाँ पर देख लो, पूरे के बराबर में आई है, यानी कि यही पूरा यहाँ पर फिर से रिटर्न आ गया, पूरा वही है, इसके जगह पर हम आई कर देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 ताकि भाई एग्जामिनर को या किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। आई हो गया, ये माइनस का आई है, इक्वल के इधर ला लो तो ये प्लस का आई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा log 2 है, एक का अगर हम समाकलन करें तो एक का समाकलन ये थीटा होगा, यक्स होता है लेकिन थीटा के सापेक्ष थीटा होगा और लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई बाई 4 है, तो ये होगा 2i इक्वल का। यहाँ पर देखिए log 2 लिखेंगे, इनटू में लिमिट यूज करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0, यानी कि पाई बाई 4 माइनस 0 होगा, पहले उच्च लिमिट फिर निम्न लिमिट, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई बाई 4 में 0 को घटाएंगे पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 का गुणा करेंगे तो पाई बाई 4 आगे आएगा, log 2 पीछे हो जाएगा। आप ये भूल की मत करिएगा कि भाई 2 दूनी 4 काटना, ये भूल मत करना, ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ ऐसे ही देख लो, यहाँ नीचे थोड़ा सा जगह है, आई बराबर 2 का पक्षांतर कर दो, 2 बटे में आ जाएगा तो 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, ये log 2 है। और जाकर आप लोग देखिए भाई यही सिद्ध करना था और नीचे लिख देना इति सिद्धम, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। भाई सवाल नंबर 4 जो आपके सामने है, ये देखने में लग रहा है भाई कि कठिन होगी, लेकिन आप देखिएगा काफी आसान तरीके से आपके समझ में आया होगा और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 4 है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5, जो कि आज की इस वीडियो में भाई 10 सवाल करके ही छोड़ना है भाई, थकना नहीं है। अभी तो 21-22 मिनट हुई ही है भाई, अगर 21-22 मिनट आधे घंटे में अगर थक गए तो भाई अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। लाना है कितना, 95 प्लस लाना है और भाई टारगेट तो 100 में 100 है। और इस बार भाई RSL मैथ से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, इस बार हमें खुशखबरी चाहिए, आप लोग 100 में 100 लेकर आइएगा और कमेंट भी करना। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहां पर देखिए ये सवाल जो 5वीं नंबर आपके सामने है भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाकलन का है, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 8 अंक का आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी और भी एग्जाम में आता होगा भाई, अदर बोर्ड में भी आता होगा, बाकी नंबर कम आता है। जैसे बिहार में है तो भाई ये और कम नंबर का पूछा जाता है, 8 का नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको भी सेम वैसे करना भाई, लिमिट है कि नहीं, प्रगुण का इस्तेमाल होगा, लिमिट है तो प्रगुण का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक, यक्स है dx है अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है, और ये हमारा बन जाएगा भैया समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1 बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रगुण 4 का। क्या यूज करेंगे, प्रगुण 4 का, यानी कि हम लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो चलिए यहाँ पर हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रगुण 4 का इस्तेमाल भाई कैसे करेंगे, तो सेम वही रूल जो इसके पहले किए हैं, सवाल चेंज है लेकिन रूल वही है। पाई के जगह पर क्या हो जाएगा, पहले दोनों को जोड़िए, पाई में 0 पाई आएगा, यानी कि पाई में हम यक्स घटा देंगे, और यही काम नीचे भी करना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी होगा पाई माइनस यक्स होगा, dx हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ फिर से करेंगे आई बराबर 0 से लेकर पाई तक। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब हम जो है भाई पाई माइनस यक्स ऊपर तो रहेगा ही,
अपान में 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स जो है ये कॉस एक्स ही होता है, कॉस एक्स ही होगा। जैसे पाई बाई 2 होता तो कॉस साइन में बदलता, लेकिन ये कॉस में ही रह जाएगा और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर वैसे ही पड़ा रहेगा और यहाँ dx करेंगे और ये बन जाएगा समीकरण 2। यहां पर भी वही काम करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो i और i ये हो जाएगा 2i। इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक एक ही बार लिखेंगे। ऊपर वाला कितना है भाई, x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। थोड़ा सा आप लोग भाई समझने की कोशिश करना, ये हम पाई के बटे में इतना अलग कर सकते हैं, माइनस एक्स के बटे में अलग कर सकते हैं। तो पाई के बटे में अगर हम पूरा लिखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस एक्स के बटे में कर सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब एक ब्रैकेट में। अगर आप इसका लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर से हमारा यही रिटर्न आ जाएगा। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, काट दो, यहाँ पर dx रहेगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब ये होगा 2i बराबर, ये लिमिट है 0 से लेकर पाई तक है और यहाँ पर क्या है, पाई है, अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब उसके बाद ये होगा 2i इक्वल का, ये पाई अचर है, पाई हमारा बाहर आएगा 0 से पाई तक 1 अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए इतना कुछ हम क्यों किए पता है, जो ऊपर अभी तक यहाँ यक्स था, आप सवाल में देखना यहाँ पर क्या था, यक्स था। इस यक्स को हटाने के लिए भाई पाई अचर है, पाई को आराम से हम बाहर निकाल दिए। अब जो है समाकलन करने में भाई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर अब ये समझना है आखिर इसका समाकलन होगा कैसे, तो भाई काफी आसान है, सुनिएगा। अगर हम इसमें से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लें, क्या ले लें, कॉस स्क्वायर कॉमन, चलिए कर देखते हैं, कर देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो ये पाई है, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें, चलिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए। यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर था नहीं, तो इसके हमें बटे में करना पड़ जाएगा, प्लस में यहाँ से कॉमन हुआ, एक बच जाएगा, ये हो गया dx। 2i बराबर पाई 0 से लेकर पाई तक। अब इतना कहने के बाद एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, 1 अपान कॉस ये भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और यहाँ पर dx करेंगे। भाई चलिए इतना भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेक को टी मानेंगे तो सेक नहीं कटेगा, लेकिन सेक का एक फार्मूला होता है, पाई 0 से लेकर पाई तक, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपान, सेक का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस का 1 ये वाला, इसका ये फार्मूला है और प्लस का 1 है ही। अब टेन को टी मानिए सेक कट जाएगा, टेन को टी मानो सेक हमारा कट जाएगा। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं भाई, रूल यूज करते हैं। कौन सा रूल, अगर इसके बटे में हम 2 कर दें तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ता है, ये इसका एक रूल होता है। तो यहाँ पर प्रगुण होता है, कौन सा होता है इससे मतलब नहीं है, बस इतना आप समझ लीजिए बस। अब ये 2 से 2 कर सकता है, तो आई बराबर हो गया पाई 0 से लेकर पाई तक, ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स, एक एक जुड़ेगा 2 होगा, प्लस में टेन स्क्वायर एक्स करेंगे, ये dx हो गया। अब इतना कहने के बाद अब आइए देखिए t हो गया बराबर पाई 0 से लेकर, यहाँ पाई बाई 2 है ना, 0 से लेकर पाई बाई 2, ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दो, ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ये टेन को टी मानिए ताकि ये टी स्क्वायर हो जाए। और यहाँ पर जब इसको टी माने हैं तो यहाँ साइड में देखिएगा, आप लोग नीचे ही करना, तो टेन को टी मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ देखो माना t बराबर टेन एक्स को हम टी मान लिए ताकि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन सके। तो अवकलन करेंगे dt बराबर टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो यहाँ बटे में dx होना चाहिए यहाँ पर dx कर देते हैं, तो dt अपान में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर dx। मतलब जहाँ dx लिखना है वहाँ पर हम लिखेंगे dt अपान सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जब हम t मानेंगे तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी, तो भाई लिमिट यहाँ नहीं चेंज किए, अगले स्टेप में हम चेंज कर देंगे। तो ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, ये होगा आई बराबर पाई, यहाँ की लिमिट क्या होगी भैया चेंज होगी, लिमिट अभी जगह छोड़ देते हैं, ये 0 हटाएंगे भी, 1 अपान ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। आइए लिमिट को चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, t बराबर टेन, यहाँ पर नीचे क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 करो तो टेन 0 का मान 0 ही होता है, मतलब यहाँ 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद t बराबर टेन, अब अगला क्या है पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 करेंगे तो टेन पाई बाई 2 का मान जो है ये भैया अनंत होता है, कितना होता है अनंत होता है, तो यहाँ पर क्या होगा अनंत होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम अनंत कर देंगे। अब सीधा इसका फार्मूला यूज करेंगे पाई, ये हो जाएगा फार्मूला क्या होगा ध्यान सुनना, 1 अपान √2 होगा टेन इनवर्स एक्स बटे ए होता है, यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं
इंटीग्रल में 1/a² प्लस x² dx जो है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c होता है। तो ये फार्मूला होता है, और फार्मूला भाई आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब वो तो कहीं पर भी लिख सकते हो, हर वीडियो में भाई फार्मूला तो आपको लिखाएंगे नहीं, बस जो यूज हो रहा है वो बता सकते हैं। tan इनवर्स x की जगह t अपान a की जगह √2 है, और लिमिट क्या है 0 से लेकर अनंत तक है। ध्यान से सुनना, i बराबर पाई करते हैं, √2 को बाहर निकाल दिए। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये tan इनवर्स है। अगर हम यहाँ पर अनंत यूज करेंगे टी के जगह पर, तो ये अनंत बटे √2 सबका सब अनंत ही हो जाएगा, माइनस। अब उसके बाद √2 तो बाहर आ गया, tan इनवर्स। अगर हम यहाँ जीरो करेंगे तो सबका सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई बराबर ये होगा पाई अपान √2, ध्यान से सुनना, इंटू में tan इनवर्स अनंत। अनंत जो है ये tan π/2 का मान है। ये किसका मान है, tan π/2। तो यहाँ पर जब हम tan π/2 करेंगे, जैसे यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर tan π/2 करेंगे, तो tan से tan इनवर्स कटेगा, बचेगा π/2 बचेगा, और tan 0 है, यहाँ tan 0 होगा, मतलब tan 0 मतलब सब जीरो ही है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा π² बटे का 2√2 होगा, यही इसका उत्तर होगा, जगह नहीं है तो 2√2 हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आप ऊपर देख सकते हो। यही सिद्ध करना था, और यहाँ पर लिख देना है इति सिद्धम। क्या लिख देंगे यहाँ पर, इति सिद्धम, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी भाई, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते हैं ये सवाल भाई पहले 16, 17, 18, 19, 20 लगातार ये सवाल पूछी गई थी, फिर बीच में 21, 22, 23, 24 में गैप करके फिर से ये सन 2025 से ये क्वेश्चन उठाना चालू कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। ये हमें वही नियम से सॉल्व करना है जो हम इसके पहले यूज किए हैं। आज की इस वीडियो में जितनी भी सवाल है सबका सब भाई प्रगुण फोर्स से ही लगेगी, लेकिन सबका रूल थोड़ा बहुत अलग है, और सब भाई एग्जाम के लिए 8-8 अंक के ही पूछे जाते हैं, 5 अंक या फिर 8 अंक के। तो यहाँ पर देखिए, यहां पर भी हमें प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि लिमिट है, लेकिन उससे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना आई बराबर 0 से लेकर π/4 है, फिर यहां पर लॉग है, यहां लिखेंगे साइन 2 थीटा और d थीटा, ये हो गया। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब यहां पर हम यूज करेंगे प्रगुण 4 का। क्या यूज करेंगे, प्रगुण 4 का। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रगुण 4 से, और यहां पर प्रगुण 4 का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा यहां पर और सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखिए, प्रगुण 4 का इस्तेमाल डायरेक्टली कर दोगे फिर भी आपका आंसर आएगा, और बाकी इसे समीकरण 1 मान के छोड़ दो। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व ही कर सकते हो, हम सॉल्व करके ही करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये हो जाएगा लॉग साइन 2x, जो है इसका फार्मूला होता है 2 sin x cos x। एक काम करिए, इसको भी रहने दो, साइन रहने दो, 2 थीटा को t मान लो, 2 थीटा को t मान लो। तो यहां पर लिखेंगे माना t बराबर 2 थीटा, इसका औकलन कर देंगे। क्या करेंगे, औकलन करेंगे, तो dt अपान d थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 2 होगा। थीटा के सापेक्ष करेंगे, ये 1 हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर हम निकालें d थीटा की वैल्यू, तो ये dt अपान 2 आएगा। अब भाई लिमिट भी चेंज होगी, क्या लिमिट भी इसकी चेंज होगी, लिमिट भी इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए चेंज करते हैं, लिमिट यहां पर चेंज कर देते हैं। अगर t बराबर 2 थीटा है, अगर पहली लिमिट क्या है 0, अगर यहाँ पर 0 करते हैं, 2 गुणे 0 0 ही आएगा, मतलब नीचे की लिमिट यही रहेगी। और t बराबर 2 थीटा करिए, 2 उच्च लिमिट क्या है, π/4 है, यहाँ π/4 करेंगे तो ये कटने के बाद π/2 बचेगा, यानी कि जो ऊपर है ये π/2 में बदल जाएगी। यानी कि i बराबर हो जाएगा, ये 2 हमारा जो है बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 हो गया, और ये बदल गया log sin t dt अपान 2 में। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मानेंगे, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 के हिसाब से ये होगा 1i होगा 1/2, तो पड़ा ही रहेगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। ध्यान देना, लॉग प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ जो x है उस x के जगह पर π/2 माइनस x हो जाएगा, तो साइन π/2 x किस में बदलेगा, cos x में बदलेगा, तो ये हो जाएगा cos x, यहाँ 2 नहीं रहेगा, cos x dt हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 व समीकरण 3 को हम जोड़ेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर ये हो जाएगा, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर जब i में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये पूरा दोनों में सेम है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। ये लॉग में ये जुड़ेगा तो लॉग में log sin x में जुड़ जाएगा log cos x,
log sin x में क्या जुड़ेगा, log cos x जुड़ेगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, dt लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, dt लगा देंगे। तो ये होगा 2i बराबर 1/2 0 से लेकर π/2। देखिए यहाँ पर एक रूल होता है, जैसे log में m हो और log में n हो तो ये हो जाता है log mn। क्या होता है, log mn हो जाता है। चूंकि लगाकर आप लोग भाई एग्जाम में फार्मूले को दिखाइएगा। तो ये हो जाएगा log m के जगह पर क्या है, sin x है, और इनटू में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा भाई, यहाँ पर dt लगेगा। इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा करा दो ताकि ये sin 2x का फार्मूला बन जाए, और इसके बटे में भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे भाई, 2 कर देंगे। और यहाँ पर भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब जगह t था क्या, हम जहाँ x किए हैं सब जगह t है, सब जगह t है ना, हम x कर दिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, t है, बाकी रूल सही है, कॉन्सेप्ट सही है, बस यहाँ x की जगह पर t करिए, बस x की जगह पर क्या रहेगा, t रहेगा। ये हो गया, इतना आपके समझ में आया। अब ये 2i बराबर, ध्यान से सुनना, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा log, ये क्या होगा पता है, ये sin 2 थीटा बनेगा, और बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, dt कर देंगे, क्या करेंगे हम, dt कर देंगे। इतना आपके समझ में आया। अब इतना करने के बाद ये 2 को चाहो तो यहाँ भेज के 2 दूनी 4 कर दो, नहीं तो रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 2i बराबर का 1/2 हो गया, इंटीग्रल 0 से π/2, जैसे log में, ध्यान सुना, जैसे log में m की बटे में n होना तो ये बदल जाता है log m माइनस का log n में, log m माइनस का किस में बदल जाएगा, log n में बदल जाएगा। तो उस हिसाब से ये log sin 2t हो जाएगा अलग, माइनस का ये होगा log में 2 हो जाएगा अलग, यहाँ पर हम कर देंगे dt कर देंगे। तो ये होगा 2i बराबर 1/2 इंटीग्रल 0 से π/2 के साथ लिखेंगे हम log sin 2t को, किसको लिखेंगे, log sin 2t को लिखेंगे, माइनस में इसको और अंदर भेजेंगे तो 1/2 होगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा मेरा log 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे भाई, dt कर देंगे। इतना आपके समझ में आया। अब ध्यान से सुनिएगा, 2i बराबर ये पूरा आप समीकरण 1 में मैच कराइए, मैच करेगा, 1/2 है और log में sin 2t है। ये देखिए log 1/2 है, log में sin t है, dt है, ये i के बराबर में है। इसका मतलब है कि इस पूरे के जगह पर i हो जाएगा 1/2। ये log 2 हमारा अचर है तो log 2 हमारा आगे आ जाएगा। इंटीग्रल में जब log 2 आगे आ जाएगा तो इंटीग्रल में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और 1 का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट है 0 से लेकर π/2 है। ये जब इधर आएगा तो 2i माइनस का क्या हो जाएगा, i होगा बराबर, माइनस में 1/2 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस में 1/2 बचेगा, ये होगा log 2 इंटू का उच्च लिमिट यूज करेंगे तो ये हमारा π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, निम्न यूज करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद, अब इतना हो गया, ध्यान देना भाई, इतना हो चुका है। अब इतना करने के बाद जो है, यहाँ देखिए, इतना करने के बाद ये घटेगा तो i हो जाएगा -1/2 लिखेंगे, log 2 इंटू में π/2। यहाँ पर आप लोग गलती मत करना भाई, ये log 2 साथ में है, ये इससे कटेगा नहीं, यहाँ पर 2i नहीं i है ना, घटाने पर i ही आएगा, तो माइनस में पाई का नम पाई होगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और ये log 2, यही इसका जो है उत्तर आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही हमको सिद्ध करना था, जो कि काफ़ी आसान था, आप यहाँ पूरा देख सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से ये सॉल्व हुआ है और आपके समझ में भी आया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, भाई 7वें नंबर सवाल तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16, 19, 20, 22, 24 और 25 में भी पूछा गया था। ये बोले ना भाई, एक साल पुरानी थोड़ा ये है, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक और अनसॉल्वर नया ले लिए थे। राजू भाई पुराने से ही काम चला ले रहे हैं। ये सन 2025 की है, यानी कि 25 की है तो 25 में पूछा गया था, उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं दिया है। 26 वाले में देगा, 27 वाले में देखेंगे तो रिकॉर्ड देगा, लेकिन अभी जो है इसमें रिकॉर्ड नहीं दिया है। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के आप देख सकते हो, ये हर बार पूछा जाता है। भाई समझ लीजिए कि यहाँ से 8 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है, और बाकी समाकलन से अच्छा खासा नंबर आपको एग्जाम में मिलता है। कई सवालें पूछी जाती हैं, अथवे में बहुत ज्यादा सवालें पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसको भी देखिए भाई, काफी आसान तरीके से बताएंगे। एक बार आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही काम करना होगा। सबसे पहले भाई सम में जो किए हैं, माना i बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक है, और x के बटे में जो है सब उतारो, a² cos² x b²
साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान दीजिए ना तो इस सवाल को भी सेम ऐसे हमें सॉल्व करना है जैसे हम इसको सॉल्व किए थे। यहाँ पर भी ऊपर यक्स था तो इस यक्स को हटाने के लिए हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किए थे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर को कॉमन लेकर सॉल्व किए थे। सेम वैसे ही इसको करना है, सेम वैसे ही करना है। पहले यक्स को हटाना है तो पहले से समीकरण 1 मानते हैं और प्रगुण 4 का इस्तेमाल करके जो ऊपर वाला यक्स है उस यक्स को हटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रगुण 4 से थोड़ा आप लोग समझिएगा। यहाँ पर आई बराबर हो गया 0 से लेकर क्या है पाई तक है। जब प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे तो जहां यक्स है वहां पर क्या होगा, पाई माइनस यक्स होगा, क्योंकि पाई है तो पाई माइनस यक्स होगा। ध्यान से सुनना भाई, जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर जो है थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा। तो ये कॉस स्क्वायर यक्स है तो यक्स की जगह पर जब पाई माइनस यक्स करेंगे तो ये कॉस में ही रह जाएगा ना, क्योंकि पाई माइनस एक्स कॉस को कॉस में ही रह जाएगा। उसके इसके पहले देखे ही थे कॉस स्क्वायर डायरेक्टली कर रहे हैं, बी स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर में ही रह जाएगा। किस में रहेगा, साइन स्क्वायर में ही रह जाएगा, डीएक्स करो और ये बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया, हमारा समीकरण 2 बन गया। सुनिएगा अब हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर ध्यान देना, सवाल काफी आसान है। बस भाई जो निरंतर लास्ट तक टिकेगा वही भाई समझ में अच्छे से उसी के आएगा। अब कोई भाई आया शुरू पे वीडियो देखा चला गया तो भाई कहाँ समझ में आएगा। आई को आई में जोड़ेंगे तो आई आई कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक, इन दोनों को जोड़िए। तो पहले ऊपर वाला लिखते हैं, यक्स के बटे में क्या है, ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर यक्स प्लस का ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स हो गया। अब उसके बाद प्लस में पाई के बटे में हम पूरा कर देंगे, ये हमारा पूरा का पूरा पाई के बटे में होगा। पहले हम पाई के बटे में करेंगे फिर माइनस का यक्स के बटे में करेंगे। जब इसे हम पाई के बटे में करेंगे पूरा कर देंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। पाई के बटे में हो गया पूरा। अब माइनस यक्स के बटे में यही पूरा हो जाएगा। चाहते तो हम दोनों को साथ में लिखकर लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर माइनस यक्स के बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो इसे इससे काट दो, ये पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में है तो ये इससे आपस में क्या हो गया, कट गया। इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब ये हो गया 2i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, ये वाला लिखेंगे हम पाई के बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स होगा। यहाँ पर जो है dx लग जाएगा, यहाँ पर जो है dx लग जाएगा। इतना तो आपकी समझ में आया होगा, इतना समझ में आ गया है। अब उसके बाद जो है 2i बराबर का पाई को हम बाहर ले लेंगे, पाई हमारा निकल आएगा साइड में, यहाँ पर कर देंगे 0 से लेकर पाई तक, ये हमारा होगा 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पर बचेगा 1 अपान ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स dx हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इतना करने के बाद हमें वही काम करना है जो उसमें किए थे भाई, जो भी सवाल दिखाए थे शुरू में। 0 से पाई रहने दीजिए, इसमें से हम कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, हो या ना हो कॉस स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर यक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, हमारा ए स्क्वायर। अगर आपकी इच्छा है ए स्क्वायर को भी कॉमन लेने का तो आप ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम केवल क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर ही कॉमन लेंगे, केवल कॉस स्क्वायर ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 1 बचेगा, कॉस स्क्वायर बाहर गया, प्लस में इसमें कॉस नहीं था तो कॉस इसके बटे में आएगा तो बी स्क्वायर लिख लीजिए। साइन के बटे में हम कॉस करेंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx कर देंगे। इतना करने के बाद कॉस को उठाकर ऊपर कर दो तो ये 2i बराबर का पाई, लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई तक। कॉस ऊपर आएगा तो ये सेक स्क्वायर यक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स में बदल गया। पूरे के बटे में ए स्क्वायर, ये तो ऊपर चला गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये tan स्क्वायर यक्स होगा और यहाँ पर हम dx कर देंगे, यहाँ पर हम dx कर देंगे। अब उसके बाद ये हो जाएगा 2i इक्वल का पाई। इंटीग्रल में क्या है 0 से लेकर पाई तक है, ये हमारा सेक स्क्वायर यक्स रहेगा। अब यहाँ पर जो है ये फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। ये a का स्क्वायर होगा प्लस में ये b tan यक्स का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर dx। अब यहाँ पर हमें t मानना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर, इसको t मानेंगे b tan थीटा। अवकलन करेंगे तो dt, क्योंकि सेक स्क्वायर को हटाना भी है तो dt अपान डी थीटा बराबर में यक्स है तो यहाँ tan यक्स करेंगे, यहाँ पर भी क्या है यक्स।
डी एक्स होगा। तो बी टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये होगा 2i, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट ऐसे ही चेंज करिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पर जीरो करेंगे तो tan जीरो का मान क्या हो जाएगा, tan जीरो का मान जीरो हो जाएगा, यानी कि पाई यहाँ पर जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये वाला जीरो यहाँ पर रखने पर सॉल्व करिए, जो आएगा वही लिमिट यहाँ पर लिखी जाएगी, तो ये जीरो ही आएगा। लेकिन जब पाई यूज करोगे तो tan पाई होगा, यहाँ पर उच्च लिमिट पाई करेंगे तो tan पाई, पाई मत करिए, यहाँ पर 2 से गुणा करा दो बटे में, मतलब इसके बटे में 2 कर दो, यहाँ पर 2 से गुणा कर सकते हैं, जो कि ये प्रगुण का रूल होता है। अब यहाँ पाई बाई 2 जब आप करोगे tan पाई बाई 2 का मान अनंत होता है, और अनंत का b में गुणा कराएंगे तो ये भी हमारा अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स है, ये ए स्क्वायर, और इसको तो हम टी माने हैं तो यहाँ पर प्लस का टी स्क्वायर कर देंगे। जहां dx होना चाहिए उस dx के जगह पर तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ, और ये पूरा dt के बटे में आएगा, तो dt बटे में आएगा 20 सेक स्क्वायर x होगा। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये होगा 2i। अच्छा यहाँ पर 2 किए तो यहाँ पर भी 2 रहेगा ना, इस 2 को 2 से काटना हो काट दो, लेकिन अब की काट देंगे 2 पाई। तो लिमिट हमारी चेंज ही हो गई है, 0 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक है, और ये 1 अपान में हो जाएगा, बी बाहर निकल आएगा ना, ये बटे वाला बी बाहर चला गया, ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा डी टी हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ साइड में देखिएगा, यहाँ साइड में ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये 2 को 2 से काट दीजिए, जब 2 से 2 कट गया तो ये होगा आई बराबर का, ये हमारा क्या हो गया, आई बराबर का पाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई कर देंगे। फिर यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा, पता है किसका, 1 अपान ए tan इनवर्स टी अपान ए, एक्स अपान ए होता है, लेकिन यहाँ टी है तो टी अपान ए। लिमिट क्या है, लिमिट हमारी है 0 से अनंत तक, तो लिमिट है 0 से लेकर अनंत तक, तो आई बराबर क्या लिखेंगे हम, आई बराबर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, पाई हो गया 1 अपान ए tan इनवर्स, पहले हम उच्च लिमिट यूज करेंगे, जब यहाँ उच्च लिमिट यूज करेंगे मतलब टी के जगह पर अनंत करेंगे तो अनंत के बटे में 0, यानी कि ये भी अनंत आएगा, माइनस 1 अपान ए tan इनवर्स, जब 0 करेंगे तो 0 के बटे में, यानी कि ये 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई बराबर पाई हो गया 1 अपान ए, इतने में ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स है, ये tan में जो है पाई बाई 2 का मान है, ये tan पाई बाई 2 करेंगे तो tan से tan कट जाएगा, पाई बाई 2 ही बचेगा, तो इंटू में पाई बाई 2 होगा, क्या होगा, पाई बाई 2, और थोड़ा यहाँ बी छूटा है भाई, पाई बटे बी, है ना, पाई बटे बी, और माइनस में tan इनवर्स 0 है तो ये 0 का होगा, तो ये सब का सब 0 कर देगा, फिर 0 हो जाएगा। तो आई बराबर होगा पाई बटे बी होगा, और ये गुणा कराएंगे पाई 2, ये हो जाएगा, 0 से मतलब ही नहीं है, तो आई बराबर होगा पाई स्क्वायर, नीचे गुणा करेंगे तो 2ab होगा, यानी कि आई स्क्वायर, आई बराबर जो आ गया पाई स्क्वायर बटे का 2ab आ गया, जो कि यही इसका आंसर है, और यही सिद्ध भी करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भाई इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये वाली सवाल तो आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल आसान थी, और आसान से आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश भी किए हैं, जो कि इतना तो विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये वाली सवाल आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए हम एक सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर जो है 8वीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 8वीं बाद 9वीं नंबर जो है ये वाली सवाल देखिए। अभी हम सेम ऐसे ही सवाल एक देखे थे भाई, ये अच्छा यहाँ पर यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स साइन यक्स है। चलिए हम इसको भी देखेंगे, पहले हम 7वीं देख लेते हैं, 8वीं देख लेते हैं, फिर 8वीं के बाद हम 9वीं देखेंगे। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 8वीं की बात करें तो आपके सामने है, जो कि सवाल नंबर 8वीं भाई काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, ये एनसीईआरटी में सवाल भाई मिलेगी, खैर आप सब एनसीईआरटी पर ही आधारित है, सभी सवाल एनसीईआरटी की ही हैं। तो सिद्ध करना है इसमें 0 से लेकर पाई बाई 2 है, साइन 2x है, tan इनवर्स साइन x dx बराबर का पाई बाई 2 माइनस का 1 लेकर आना है। यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना भाई जैसे हम सब में करते हैं, यहाँ पर भी आई बराबर करेंगे 0 से लेकर पाई बाई 2 है, यहाँ पर साइन 2x और tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में क्या है साइन x dx है, और इसको सॉल्व करके हमें पाई बाई 2 माइनस एक्स लाना है। लेकिन इसमें उतना भाई प्रगुण का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर ये साइन 2x सॉल्व हो जाएगा, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 है, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स फार्मूला होता है इंटू में कॉस एक्स, ये हो गया tan इनवर्स साइन एक्स dx। तो यहाँ पर देखिए साइन साइन 2 बार है क्या, साइन को t मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर साइन एक्स। जब ये t बराबर साइन एक्स होगा तो अवकलन करना पड़ेगा, dt अपॉन dx बराबर साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये dt इसको यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा बटे में कॉस एक्स, और dx यहाँ पर आ जाएगा। तो इंटीग्रल में लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो जैसे t बराबर क्या है साइन है, और यहाँ पर नीचे क्या है 0, अगर 0 करते हैं साइन 0 का मान 0, मतलब नीचे की लिमिट 0 ही रहेगी, और t बराबर
यहाँ पर साइन उच्च लिमिट क्या है, π/2 है, तो साइन π/2 का मान 1 होता, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 लिखेंगे, साइन को क्या मान लिए हैं, टी माने हैं तो टी हो गया, कॉस वैसे ही उतर आएगा, टेन इनवर्स साइन को टी माने हैं टी हो जाएगा, इंटू जहाँ dx होना चाहिए अब dt अपान कॉस हो जाएगा। ये इसलिए होगा ताकि ये कॉस से कॉस कट सके। अब इतना करने के बाद जो है 2 अचर है बाहर निकाल दो, एक नहीं 0 से 1 तक है, टी टेन इनवर्स टी हो गया, dt हो गया। अब तो ये भाई शाखंड समाकलन से सॉल्व होगा, फर्स्ट और सेकेंड का रूल। तो ये फर्स्ट मानो, ये सेकेंड कर देते हैं, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का समाकलन, तो इसका समाकलन सम होने, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मानो। रूल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है अब लिमिट अप साइड हो जाएगी, तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो ये t²/2 होगा, माइनस के फर्स्ट का अवकलन करना पड़ता है 1/1 + t², सेकेंड का समाकलन करेंगे t²/2 होगा, फिर यहाँ पर होल इंटीग्रल लगता है तो होल dt हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा, और ये ब्रैकेट बंद करेंगे, लिमिट को साइड में कर देते हैं, इसकी भी लिमिट हम साइड कर दिए हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट वही वाली इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक। अब इतना कहने के बाद 2 हो गया, चाहो तो इतने को अब अलग कर सकते हैं, इतने को चाहे तो हम अलग कर सकते हैं, बाकी लिमिट हम एक साथ ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो है t² tan इनवर्स t अपान में 2 है, ठीक, माइनस का इतना हो गया माइनस। अब जो है ये 1/2 इसमें से बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा t² अपान का ये 1 + t² हो गया, और यहाँ पर dt रहेगा, और लिमिट है 0 से 1 तक। ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं, दोनों में से पहले 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, बटे में 2, तो यहाँ पर बचेगा t², दोनों में से कॉमन ले लिए तो बाहर निकल गया ब्रैकेट के, तो t² tan इनवर्स t हो गया, माइनस 1/2 बाहर ही चला आया, यहाँ पर +1 कर दो, -1 कर दो। देखिए ध्यान सुनना, जब हम इसको +1 किए और -1 तो ये कट के वही आ जाएगा फिर से, तो ये दोनों की बटे में इतना करेंगे, t² + 1 की बटे में इसको आगे पीछे कर लो, t² + 1 माइनस का 1 की बटे में करेंगे t² + 1, ये एक ब्रैकेट में करिए, यहाँ dt करो और लिमिट 0 से 1 तक लगा दो। भाई एनसीईआरटी थोड़ा तो बढ़ी जाएगी, 2 से 2 कट गया, तो ये होगा t² tan इनवर्स t। ध्यान से सुनना, ये इससे कटेगा 1 बचेगा, और 1 का जो समाकलन होता है ना वो t होगा, ये tan इनवर्स t बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बनेगा tan इनवर्स t बनेगा, लिमिट 0 से 1 तक है। लिमिट यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिमिट हम यहाँ पर 1 को जब यहाँ यूज करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, इंटू यहाँ पर जब यूज करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, माइनस यहाँ पर 1 यूज करेंगे, यहाँ पर भी तो tan इनवर्स 1, एक ब्रैकेट बंद, बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, अब 0 यूज करेंगे। भाई देखिए जब 0 यूज करोगे, 0 का स्क्वायर 0, सब 0 हो जाएगा, 0 tan इनवर्स, यहाँ tan 0 का मान ही 0, मतलब सब 0 हो जाएगा, हटाओ यहाँ पर, इसको हम ऐसे ही 0 कर देते हैं। ये देखिए 1 से गुणा कराएंगे कोई मतलब नहीं, तो tan इनवर्स 1 जो है, ये 1 जो है tan π/4 का, मतलब π/4 का मान है, 1 से मतलब है नहीं, ये भी tan π/4 का मान है, प्लस में π/4, 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका जब सॉल्व करेंगे, ये दोनों में π/4 है, तो ये हो जाएगा 2π/4 - 1, तो ये हो जाएगा 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा π/4 - 1, और यही हमें ले आना था, यही इसका आंसर है। लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, जो कि यही इसमें सिद्ध करना था, जो कि एनसीईआरटी है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान भी है भाई, इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल आपको पता होना चाहिए। बाकी हम बताए हैं, फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, होल इंटीग्रल dx। बाकी इस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और बाकी 8वीं नंबर तक सवाल आपके समझ में आए होगी भाई, काफी इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चे कमेंट किए थे भाई कि कठिन सवाल कराओ, तो आज की इस वीडियो में भाई जो 10 सवाल है ना, ये सवाल अपने आप में भाई काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि ये सवाल नंबर 8वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 9 आपके सामने भाई, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख सकते हो 19, 20, 23, 24, और ये बोलना 1 साल पुरानी भाई, बार बार यही बोलना पड़ रहा है, ये 25 में भी पूछी गई थी, यानी कि ये हर सत्र पूछा जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में ये होगा यार, सब हर ही सत्र पूछा जाता है, तो भाई आपको बताते हैं समाकलन से कई क्वेश्चन उठाए जाते हैं, अथवे में भी समाकलन से पूछा जाता है, क्योंकि 8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 6 क्वेश्चन पूछता है भाई, तीनों में समाकलन का रहता है, अवकल समीकरण और भी ऐसे सवाल जो है ऐड कर देता है, बाकी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो 8 नंबर वाली सवाल होती है, यही सवाल भाई कभी कभी 5 नंबर में भी दे देता है, और 5 नंबर वाली सवाल 8 नंबर वाली में दे देता है, तो ऐसे करके घूम फिरा कर देता है, इसलिए जो है हर सत्र पूछी जाती है सवालें।
और यही 8-10 सवालें हैं जो कि हर सत्र मतलब यही सब घूम फिरा के पूछता है। इससे बाहर जो है प्रगुण 4 वाली सवाल नहीं पूछता है। बाकी अगर कोई सवाल रह भी जाएगी तो भाई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जब भी वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। यहाँ पर बराबर में क्या आएगा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। रूल तो भाई वही है, माना आई बराबर 0 से लेकर क्या है पाई तक है, फिर यक्स साइन यक्स है, पूरे के बटे में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स dx है। इतना हो गया, ये हमारा बनेगा समीकरण 1 बनेगा। ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, समीकरण 1 बन गया। अब यहां पर हमें क्या करना है पता है, प्रगुण 4 का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इस वाले यक्स को हटाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रगुण 4 से, तो यहां पर होगा आई बराबर 0 से लेकर पाई तक। तो यहां पर जहां यक्स है वहां पाई माइनस यक्स होगा। भाई ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर साइन है, यक्स की जगह पर पाई बाई यक्स करेंगे तो साइन पाई बाई यक्स जो है ये साइन यक्स में ही बदल जाएगा, क्योंकि पाई है ना, पाई बटे 2 होता तो कॉस में चला जाता, लेकिन ये साइन में ही रहेगा। 1 प्लस यहां पर भी वही होगा, पाई माइनस यक्स होगा, तो ये भी किस में बदल जाएगा भाई कॉस यक्स में ही, मतलब कॉस स्क्वायर यक्स वैसे ही पड़ा रहने दो और इसे बना दीजिए समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो सर चलिए दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो आई में आई जुड़ेगा तो 2i होगा, 0 से लेकर पाई तक है। पहला वाला समीकरण क्या है, यक्स साइन यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस साइन का गुणा इसमें करा दें, यहां देखिए प्लस जोड़ना है, साइन का गुणा अंदर करा दें तो ये हो जाएगा पाई साइन यक्स होगा, माइनस साइन का गुणा यक्स में करा दें तो ये हो जाएगा यक्स साइन यक्स, और पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। यहां पर क्या करेंगे हम dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आया। अब उसके बाद ये होगा 2i बराबर 0 से लेकर पाई तक, ये होगा यक्स साइन यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब पाई साइन यक्स के बटे में कर देंगे, पाई साइन यक्स के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, माइनस यक्स साइन यक्स के बटे में कर देंगे फिर से जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। मतलब इसको पारी पारी सबके बटे में कर सकते हैं अंश वाले के, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, कट गया। ये होगा 2i बराबर 0 से लेकर पाई तक, ये हो गया यक्स साइन यक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx हो गया। अब ये होगा भाई 2i बराबर 0 से लेकर पाई बाई 2 है। अब यहाँ पर एक काम करिए, पाई को बाहर निकाल दो, पाई को बाहर निकाल दो, कॉस को टी मान लो। जब टी मानोगे तो साइन वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन यक्स होगा 1 प्लस, इसको हम टी मानेंगे तो टी स्क्वायर होगा, यहाँ पर dx और लिमिट सब चेंज होगी। तो यहाँ पर साइड में माना t बराबर कॉस यक्स, अवकलन करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन यक्स बटे का dx यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो dx का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा dt अपान में माइनस का साइन एक्स, ये हो गया। लिमिट चेंज करिए, सुनिएगा, जब यहाँ पर हम 0 करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर बटे में 2 कर लो और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 पाई रहेगा, पाई को निकालेंगे 2 पाई होगा। तो यहाँ पर जब 0 करेंगे तो कॉस 0 का मान 1, और जब पाई बाई 2 करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 का मान 0, ये हो गया लिमिट। तो साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, इस 2 को 2 से काट दो क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाकर 1 कट ही जाएगा। आई बराबर हो जाएगा पाई 0, नहीं, हाँ इसको भाई लिमिट जो है ये प्रगुण आता है, प्रगुण 1 आता है, प्रगुण 1 आता है। इस प्रगुण की सहायता से हम इसको जो है मतलब बदल सकते हैं। अच्छा कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या, नहीं भाई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये 2 से कट ही गया है। यहाँ 0 से 1 इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे, और ये माइनस है ना तो ये माइनस हमारा निकल कर यहाँ पर आएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनिएगा भाई, यहीं पर समझने की बात है। ये माइनस हमारा बाहर निकल आया, आ गया। अब उसके बाद जब इसको हम चेंज करते हैं ना, इसमें से भी एक माइनस निकलता है, और वो माइनस निकलेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, dt हो गया, बाकी सब सही है। तो ये होगा आई बराबर पाई, ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स t का है, लिमिट क्या है 1 से 0 तक, हो गया। अब ये हो गया आई, ये क्या है आई बराबर का पाई हो गया, और यहाँ पर उच्च लिमिट यूज करेंगे, tan इनवर्स 1 होगा, माइनस में tan इनवर्स फिर क्या कर देंगे हम 0, tan इनवर्स रहेगा, ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। अब इतना कहने के बाद आई बराबर होगा पाई, ये जो है tan इनवर्स 1, ये पाई बाई 4 का मान है, पाई बाई 4 का मान है, ये 0 का मान है। तो आई बराबर, भाई 0 से मतलब है नहीं, हटाओ 0 को,
आपको इसे काटना नहीं है, एग्जाम में सही से लिखना है। पाई का गुणा पाई में करेंगे तो ये पाई स्क्वायर होगा बटे का 4 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे उत्तर, जो कि इसका आंसर कितना है भाई, पाई स्क्वायर बटे का 4 आया, जो कि आपके समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आई है तो मेरे दोस्त ये वाली सवाल आपके लिए वर्क है, ये सवाल आपके लिए क्या है, वर्क है। चलिए एक सवाल और देखेंगे तो आज की इस वीडियो में 10 सवाल कंप्लीट, लेकिन ये वाली सवाल आपके लिए वर्क है, इस सवाल को आप लोग करिएगा। बाकी इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और करने की इच्छा होगी तो ये वाली भी कर लेना। अब यहाँ पर भाई जो सवाल आपके सामने, इस सवाल की तो बात ही मत करना भाई, ये सवाल तो हमारी जिंदगी ही बदल के रख दिया, क्योंकि भाई यही एक सवाल है जिस सवाल को हम YouTube पर पढ़ाए थे और भाई लाखों बच्चों ने भाई देखा था, लाखों बच्चों का प्रेम मिला था यहाँ से। यानी कि जब ये वीडियो मतलब इस सवाल को हम YouTube पर पढ़ाए थे तभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था, मोनेटाइज भी हो गया था केवल इसी से। तो ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए था तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये दो तरीके से पूछ सकता है। एक कैसे पूछेगा, 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर साइन कॉस है, और इसको बदल दिया, देखिए यहाँ कॉस कॉस कर दिया है, यहाँ साइड में साइन को कर दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। यहां पर भी हमें प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं माना आई बराबर, भाई इसमें तो कंफ्यूजन की बात है किसको यूज करें, चाहे जिसको यूज करो, चाहे जिसको यूज करो आंसर वही आएगा, मतलब आंसर आ जाएगा, यही आंसर एक ही आएगा दोनों में, 1/√2 log √2 + 1। तो हम यूज करेंगे भाई जो सबसे ऊपर है, तो यही यूज करेंगे, बाकी दोनों का रूल एक ही लगेगा। π/2 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है और बटे में साइन x प्लस कॉस x dx, और इसी को हम मानते हैं हम पहला समीकरण। क्या मानते हैं इसे, हम पहला समीकरण मानते हैं। यहाँ पर हमें प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई आपने सवाल पहली देखा था ना, सेम पहली दूसरी तीसरी मॉडल से ही है। तो आई बराबर होगा 0 से लेकर π/4, यहाँ साइड में लिख देते हैं प्रगुण 4 से। तो यहाँ पर देखिए सुनिएगा भाई आप लोग ध्यान से, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, यहाँ पर हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे तो π/2 - x होगा, तो यहाँ पर हम सीधा कॉस स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि π/2 - x साइन π/2 किस में बदल जाएगा, कॉस में। नीचे हमारे में जगह भाई कम पड़ जाएगी, इसलिए हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। आप लोग एग्जाम में पहले इसको π/2 - x एक लाइन लिखना, फिर उसके बाद अगला करना। भाई जो पहली दूसरी तीसरी सवाल देखा होगा वो समझ गया होगा। अब यहाँ पर नीचे ये भी साइन वाला किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस वाला किस में बदलेगा, साइन में। ये हो जाएगा dx, बन जाएगा समीकरण 2। प्रगुण 4 के इस्तेमाल से होगा, क्योंकि x की जगह पर π/2 - x करेंगे, π/2 - x करेंगे, तो ये आपस में चेंजिंग हो जाएगा। जो कि आप सवाल में देखिए भाई, ये दोनों सवाल है, ये देखो आ गया समीकरण 1, 2 के रूप में। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ पर 0 से लेकर क्या होगा, π/2 होगा। पहला वाला समीकरण में साइन स्क्वायर x बटे में क्या है, साइन x प्लस का कॉस x है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कॉस स्क्वायर x बटे में क्या है, कॉस x प्लस का साइन x है। ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पर dx कर देते हैं, हो गया इतना। अब इतना करने के बाद भाई समीकरण 1 और 2 जुड़ गया, तो ये हो गया 2i बराबर 0 से लेकर π/2, दोनों सेम ही है, साइन कॉस कॉस साइन, तो हम साइन कॉस लिख देंगे। चलिए अब की कॉस और साइन को लिख देते हैं, कॉस x प्लस में साइन x, दो में से एक लिखो भाई, आगे पीछे बात वही है, साइन प्लस कॉस x या फिर कॉस प्लस साइन x, बात एक ही है। जब दोनों हर मिल रहा हो और यही लघुत्तम लिया गया हो तो अंश आराम से आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये साइन स्क्वायर x होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x होगा, और यहाँ पर dx साइड में निकल आएगा। तो ये होगा 2i बराबर का, और देखिए ये हो गया 0 से लेकर π/2 हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो है ये 1 का फार्मूला, किसका है भाई, 1 का फार्मूला है। बटे में क्या होगा, कॉस x प्लस में साइन x, यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx कर देंगे। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर भाई थोड़ा सोचिए आखिर कैसे होगा ये। देखिए अगर हम कॉस को कॉमन लेंगे तो बाहर सेक होगा, लेकिन भाई सेक स्क्वायर होना चाहिए ना, ये tan बनेगा, tan को t मानेंगे, tan का औकलन सेक स्क्वायर आएगा, यानी कि कॉस वाला जो भाई कॉमन लेने का रूल है वो तो नहीं काम करेगा। एक काम करो, इन दोनों का कोई मतलब जैसे साइन 0 अंश होता है, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश होता है ना, क्या दोनों में कोई ऐसा मान होता है जो दोनों में मिलता हो। हाँ, साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है। एक काम करो, √2 से यहाँ पर गुणा कर दो और यहाँ दोनों में भाग दे दो, 1/√2 cos x। भाई ये मेन लाइन है तो इसके बटे में किए तो भाग ही किए हैं, तो ये गुणा किए, यहाँ भाग किए, कॉमन लेने के बाद कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर भी 1/√2 कर दो, ताकि दोनों में से जब कॉमन लेके बाहर ले जाए तो कट जाए और मान में प्रभाव ना पड़े। और भाई काटना है नहीं तो गुणा ही क्यों करेंगे हम।
तो ये हो जाएगा 2i बराबर, ये हो गया 1/√2। अब यहाँ पर देखो भाई क्या हो सकता है, 0 से π/2 साइन नहीं कॉस π/4 का मान है, तो पहले कॉस x लिखूं। अब ये कॉस π/4 का मान है, कॉस π/4 प्लस में पहले साइन x को लिखते हैं और ये हो जाएगा साइन π/4 हो गया, ये हो जाएगा dx। ध्यान से देखते रहिएगा। और चलिए थोड़ा हम यहाँ साइड में कर लेते हैं ताकि नीचे सॉल्व करने में दिक्कत, आप लोग नीचे ही करना, ठीक, थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं ताकि यहाँ पर लिमिट यूज करने में दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2i 1/√2 हो गया, 0 से लेकर π/2 हो गया 1 ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी वाला फार्मूला यूज होगा भैया, ये होता है कॉस ए माइनस बी, ए की जगह यक्स है माइनस बी की जगह पर π/4 है, यक्स माइनस π/4 है, यहाँ पर हमारा dx लगेगा। अब उसके बाद ये होगा 2i 1/√2 इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2, ये ऊपर आएगा तो कॉस किस में बदल जाएगा, सेक यक्स माइनस π/4 में होगा dx। ठीक, इतना हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रल यहाँ पर करेंगे, इसलिए यहाँ जगह छोड़े थे। 2i बराबर 1/√2, भाई जैसे दूसरे पेज में भी बताते तो पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो 1/√2 और ये सेक यक्स का जो समाकलन होता है ये हो जाएगा लॉग सेक यक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक यक्स की जगह पर क्या है, यक्स माइनस π/4 और सेक यक्स प्लस का टेन एक्स, तो टेन यक्स की जगह पर हो जाएगा यक्स माइनस π/4। ब्रेकेट बंद करेंगे, मापांक ब्रेकेट बंद हो गया। लिमिट क्या है भाई, 0 से लेकर π/2 है। अब चलिए हम लिमिट यूज करते हैं। तो एक काम करो, आई 2 को पक्षांतर ही कर दो, 1/√2 हो गया। ध्यान से सुनना, जब हम π/2 यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग सेक। जब यहाँ हम π/2 यूज करेंगे तो यहाँ पर π/2 करेंगे, π/2 माइनस π/4। आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हमारा π/4 आएगा। आप इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हैं, लघुत्तम 4 लेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि π/4 ही आएगा। पाई कितना आएगा, 4 आएगा प्लस का। यहाँ पर भी यूज करेंगे तो ये भी हमारा π कितना आएगा, 4 ही आएगा। और इसको एक महिला ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, बीच में माइनस। अब नीचे वाला लिमिट यूज करेंगे, जब नीचे वाली लिमिट यूज करेंगे तो ये भी हमारा लॉग के अंदर आएगा, लॉग में आएगा, मापांक लगा दो यहाँ, मापांक। तो यहाँ पर जब 0 करेंगे तो ये माइनस π/4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा लॉग सेक माइनस में π/4 ही रहेगा और प्लस का फिर टेन, यहाँ पर भी रखेंगे 0 तो ये भी माइनस का π/4 ही रहेगा, मापांक महिला ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर भाई थोड़ा ध्यान समझिएगा, i बराबर 1/√2 ब्रैकेट, तो ये होगा लॉग सेक π/4 का मान जो होता है ये √2 होता है प्लस, और tan π/4 का मान जो है ये 1 होता है, हो गया माइनस। फिर यहाँ पर हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। इसका मान जो है √2 ही होगा, क्या होगा, √2 ही होगा। और इसका मान जो है ये देखिए, ये माइनस सेक का माइनस गायब हो जाएगा, सेक का माइनस गायब हो जाता है, सेक और कॉस का और कॉट का, लेकिन साइन टैन कॉस का माइनस नहीं, साइन टैन और कोसेक का माइनस बाहर आता है, तो ये माइनस बाहर आएगा माइनस। अब tan π/4 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर भाई समझिएगा i बराबर 1/√2, जैसे ये लॉग यम और लॉग यन के रूप का है, भाई कई बार मिला है माइनस लगा रहता है, जगह नहीं लिख देते फार्मूला, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर लॉग यम माइनस का अगर लॉग यन है तो ये हो जाता है यार लॉग यम बटे यन हो जाता है, ठीक, ये हो जाता है, इसको हटा देते हैं, ये तो बेसिक है। तो ये हो जाएगा लॉग यम के जगह पर √2 + 1 है और बटे में हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मेरे भाई इतना करने के बाद, इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा यार, भाई जगह तो कम ही पड़ गई, ध्यान से सुनना। i बराबर इसका आंसर जो लाना है वो 1/√2 लाना है और log √2 + का 1 लाना है, ये इतना हमें लेकर आना है, जो कि इतना हमारा आ चुका है, बताना ही पड़ेगा भाई नए पेज में। चलिए नए पेज में हम देखते हैं, ये सवाल नंबर 10वीं की है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ तक पहुंचे हम, ये देखो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ से i है 1/√2 है, ये हो गया log, इसका परमेकरण करो, √2 + 1 √2 - 1 का कर देंगे परमेकरण। हर के विपरीत चिन्ह से जो है परमेकरण होता है, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए इसको करके अभी मिलाते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/√2 हो गया और ये हो जाएगा log, दोनों मिल रहा है तो होल स्क्वायर कर दो, और एक बार जोड़ा है घटाया है तो ये a² मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर होगा। तो ध्यान से सुनना, 1/√2 कर दिए, ये हो गया log। इसका एक रूल होता है, इससे log में यम का स्क्वायर हो या यम की पावर n हो तो ये पावर हमारा आगे चला आता है,
कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। तो ये 2 को आगे भेज दो, ये 2 आगे आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर √2 + 1 ही चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। 2 से 2 काट दो, 1/√2 हो गया। ये हो जाएगा log √2 + 1। ये घटेगा, 1 आएगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। अब ये हो गया इति सिद्धम हो गया। क्या हो गया भाई? इति सिद्धम हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। और आज की इस वीडियो में आपने भाई टोटल 10 सवाल देखा। ये 10 सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इतना तो कंफर्म कह सकते हैं भाई, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला होगा। और इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सवाल आपकी समझ में भी आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि भाई ये कमेंट में कि बताया गया था कि भाई टॉप 10 क्वेश्चन बताइए समाकलन के। भाई टॉप 10 क्वेश्चन है समाकलन के। बाकी अगर आपको भी कोई और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी इसके बाद का जो वीडियो है भाई वो समाकलन के अनुप्रयोग पर है। और समाकलन के अनुप्रयोग पर जो एनसीईआरटी के होते हैं भाई, एनसीईआरटी बुक में टोटल 9 सवाल है। और 9 सवाल को इतना आसान करके बताएंगे, इतना आसान करके बताएंगे कि भाई उसको कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ सकता है। तो भाई अगला टारगेट है समाकलन के अनुप्रयोग पर, और एक नहीं बल्कि 2 वीडियो देंगे। एक एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस देंगे जो कि 9 ही सवाल है भाई, 9 ही है। और उदाहरण में भी 4 सवाल है, वो भी बता देंगे, जो कि 9 4 13 सवाल ही है। अगर आप 13 सवाल पढ़ लेते हैं तो समाकलन के अनुप्रयोग में से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और कमेंट भाई जरूर करना किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।